यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, बच्चों के लेवल के अनुसार मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं, जो कि आपने 22 जून 2026 के दिन कर देना है। इस दिन अष्टमी है, सोमवार का दिन है, यानी कि सोमवार की अष्टमी अपने आप में एक दुर्लभ योग माना जाता है। तो इसी दुर्लभ योग में आपने इस उपाय को कर देना है। प्रिय दर्शकों, यह उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें अपने लिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो खुद भी कर सकते हैं। और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की जो माँ है या बच्चों के जो पिता हैं, वो यह उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं उनकी शादी के लिए बातें तो बहुत सारी चलेंगी, रिश्ते भी कई जगह से आएंगे, लेकिन चलती चलती बातें बीच में रुक जाएंगी। कोई भी रिश्ता सफलता तक पहुंच नहीं पाएगा। देखने वाले आ जाएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। न तो हाँ कहेंगे न ना कहेंगे, आप इंतजार करते रहोगे। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं है, तो सीधी सी बात है, आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर खुद का व्यवसाय हो सकता है। भगवान की कृपा से आपका जो बैकग्राउंड है वो भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि शादी में लगातार विलंब हो रहा है, तो ध्यान से सुन लीजिए, सरल उपाय बता दे रहा हूं। यह उपाय आप सुबह करो या शाम को करो, वो आपकी मर्जी है। करना क्या होगा, लाल फूल यानी कि गुलाब का फूल आप ले लीजिए। देखिए, गुलाब का फूल सफेद रंग का भी होता है, लेकिन यहां पर आपने लाल फूल लेना है। लाल गुलाब का फूल आपने लेना है और उस फूल से आपने 11 पत्तियां निकाल लेनी है। यानी कि जो उसकी पंखुड़ी होती है, 11 पंखुड़ी आपने निकाल लेनी है। जो पंखुड़ी आप निकालेंगे, जो पत्तियां आप निकालेंगे, वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, गली सड़ी नहीं चलेंगी। और क्या चाहिए, लाल रंग का चंदन आपके पास होना चाहिए। और यदि लाल रंग का चंदन नहीं भी है तो रोली आपके पास होनी चाहिए। रोली आप समझते हैं, जो तिलक करने के काम आती है, जिसको सिंदूर भी बोलते हैं, तो वो आपके पास होनी चाहिए। अब ये दोनों चीजें लेकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए और पूजा मंदिर में एक घी का दीपक लगा लीजिए। देखिए, आपको बता देता हूं, यह उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा। नहा धोकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनकर, ये चीजें लेकर आपके घर के पूजा मंदिर में बैठकर एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगा लेना है। सुबह कर रहे हो तो सुबह कर लो, यदि शाम को करना है तो शाम को भी कर सकते हो। घी का दीपक लगाने के बाद आपने क्या करना है, एक पंखुड़ी आपने लेनी है अपने हाथ में, और जो मैंने आपको लाल चंदन या फिर रोली बताया, उसको आप एक कटोरी में डाल लीजिए, उसका पेस्ट बना करके। और उसके साथ आपने तिलक करना है। एक पंखुड़ी उठाई और अनामिका उंगली से आपने तिलक करना है एक पंखुड़ी पर, और अपनी मनोकामना बोल दी। मनोकामना क्या है, बच्चे की जल्दी शादी हो जाए, यही आपकी विशेष मनोकामना है। या फिर उसका कैरियर अच्छा हो जाए, उसका उज्जवल भविष्य हो जाए, कोई और समस्या चली हुई है वो दूर हो जाए, ऐसा भी आप बोल सकते हो मनोकामना में। बच्चे खुद कर रहे हैं तो खुद के लिए आपने मनोकामना बोलनी है। तो आपने एक बिंदी लगाई, मनोकामना बोल दी, और उस पंखुड़ी को एक दूसरे बर्तन में रख दिया। फिर दूसरी पंखुड़ी उठाई, उसके ऊपर चंदन लगाया या फिर रोली लगाई, लाल रंग की लगानी है, और मनोकामना बोल देनी है। फिर उसको दूसरे बर्तन में रख देना है। इस प्रकार से जो 11 पंखुड़ी हैं, इसको पत्ती कहो या पंखुड़ी कहो, आपकी मर्जी है। तो जो 11 की 11 पंखुड़ी है, 11 की 11 पंखुड़ियों पर आपने लाल चंदन से या फिर रोली से आपने तिलक कर देना है, और मनोकामना बोलते हुए दूसरे बर्तन में उनको रख लेना है। अब क्या करना है, अब ये जो 11 की 11 जो पंखुड़ियां हैं, इसको आप राइट हैंड में ले लीजिए, और आपका जो बच्चा है जिसकी जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय आप कर रहे हैं, लड़का हो या लड़की हो, तो उसके माथे से एक बार इसको टच करवा लेना है। अब ऐसा नहीं है कि 11 की 11 पत्तियां आप उसके माथे के चिपकाएंगे तब वो टच मानी जाएगी, नहीं। अपने राइट हैंड में आपने ले ली और अपना राइट हैंड ही ऐसे माथे के एक बार लगा लीजिए, तो सारी पत्तियां टच मानी जाएंगी। यानी कि इस प्रकार से सारी पत्तियों को आपने माथे से छुआ लेना है। अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है उसको ध्यान से सुनिएगा।
आपके आसपास कोई भी शंकर भगवान का मंदिर हो, शिव मंदिर हो, वहां आप चले जाइए, जहां पर शिवलिंग रखा गया है वहां पर जाकर बैठ जाइए, और ये जो पतियां हैं ये अपने बच्चे का नाम, अपने बच्चे का गोत्र बोलकर जो अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर अर्पित कर दीजिए। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपना नाम, अपना गोत्र बोलकर ये पंखुड़ियां वहां पर आपने अर्पित कर देनी है। देखिए, यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो फिर माथे से छुआने की आवश्यकता नहीं है। छुआना चाहो तो छुआ सकते हो, लेकिन खुद कर रहे हैं तो फिर माथे से छुआने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करना है, शिव मंदिर में जाकर के अशोक सुंदरी का जो स्थान है वहां पर 11 की 11 पंखुड़ियां आपने रख देनी है, नाम बोलकर, गोत्र बोलकर और जल्दी शादी होने की कामना बोलकर। वहां पर पंखुड़ियां रखने के बाद 11 बार एक मंत्र बोलना है। मंत्र क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मंत्र आपने बोलना है। कितनी बार? 11 बार बोलना है। 11 बार बोलकर शंकर भगवान से, मां पार्वती से, अशोक सुंदरी जी से हाथ जोड़कर शीघ्र विवाह होने के लिए एक बार फिर से आपने प्रार्थना कर लेनी है। तो इस प्रकार से यह उपाय आपने कर देना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हो कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, या फिर आप गुण मिलवान करवाना चाहते हो, या फिर कोई और समस्या जैसे कैरियर है, हेल्थ है, इस प्रकार की समस्या कोई चली हुई है, उसका ज्योतिषीय समाधान आप हमसे लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और उनकी जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी बारीकी से आप हमसे जान सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और कमेंट बॉक्स में जय अशोक सुंदरी जरूर लिख देना, ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।